प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 13 और श्लोक 8 में जहाँ बीच में स्टॉप किया था वहीं से आगे से शुरू करते हैं। तो ये श्लोक था, इंद्रियार्थेषु वैराग्यमन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। उपाय 1, 2, 3। अपने में श्रेष्ठता की भावना से ही अभिमान पैदा होता है। अभिमान तभी होता है जब मनुष्य दूसरों की तरफ देखकर ये सोचता है कि वे मेरी अपेक्षा तुच्छ हैं। जैसे गांव भर में एक ही लखपति हो तो दूसरों को देखकर उसको लखपति होने का अभिमान होता है, परंतु अगर दूसरे सभी करोड़पति हों तो उसको अपने लखपति होने का अभिमान नहीं होता। अतः अभिमान रूप दोष को मिटाने के लिए साधक को चाहिए कि वह दूसरों की कमी की तरफ कभी ना देखे, प्रत्युत अपनी कमियों को देखकर उनको दूर करे। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठी के अपनो भवन बुहार। दूसरा, एक ही आत्मा जैसे इस शरीर में व्याप्त है ऐसे ही वह अन्य शरीरों में भी व्याप्त है, सर्वगत गीता। परंतु मनुष्य अज्ञान से सर्वव्यापी आत्मा को एक अपने शरीर में ही सीमित मानकर शरीर को मैं मान लेता है। जैसे मनुष्य बैंक में रखे हुए बहुत से रुपयों में से केवल अपने द्वारा जमा किए हुए कुछ रुपयों में ही ममता करके उनके साथ अपना संबंध मानकर अपने को धनी मान लेता है, ऐसे ही एक शरीर में मैं शरीर हूँ ऐसी अहंता करके वह काल से संबंध मानकर मैं इस समय हूँ, देश से संबंध मानकर मैं यहाँ हूँ, बुद्धि से संबंध मानकर मैं समझदार हूँ, वाणी से संबंध मानकर मैं वक्ता हूँ आदि अहंकार कर लेता है। इस प्रकार के संबंध न मानना ही अहंकार रहित होने का उपाय है। और तीसरा, शास्त्रों में परमात्मा का सच्चिदानंदन रूप से वर्णन आया है। सत्य, सत्ता, चित्त, ज्ञान और आनंद, अविनाशी सुख, ये तीनों परमात्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप नहीं हैं, प्रत्युत एक ही परमात्मा तत्व के 3 नाम हैं। अतः साधक इन तीनों में से किसी एक विशेषण से भी परमात्मा का लक्ष्य करके निर्विकल्प हो सकता है। संसार के चिंतन से साधक का कोई प्रयोजन होता नहीं और अचिंत्य परमात्मा तत्व चिंतन में आता नहीं। यही निर्विकल्पता है। निर्विकल्प होने से उसको परमात्मा तत्व में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है और अहंकार का सर्वथा नाश हो जाता है। इसको इस प्रकार समझना चाहिए। क, ख और ग। क सत्य और ग क ख ख जो है वो चित्त और आनंद। सत्य परमात्मा तत्व सदा से ही था, सदा से है और सदा ही रहेगा। वह कभी बनता बिगड़ता नहीं, कम ज्यादा होता नहीं, सदा ज्यों का त्यों रहता है। ऐसा बुद्धि के द्वारा विचार करके निर्विकल्प होकर स्थिर हो जाने से साधक का बुद्धि से संबंध विच्छेद हो जाता है और उस सत्य तत्व में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। ऐसा अनुभव होने पर फिर अहंकार नहीं रहता। चित्त जैसे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर आदि अहम के अंतर्गत दृश्य है, ऐसे ही अहम भी मतलब मैं, तू, यह और वह के रूप में एक ज्ञान के अंतर्गत दृश्य है। किसी सेठ ने सुना कि अमुक दुकान में इतना नफा हुआ है और साथ ही यह भी सुना कि अमुक दुकान में इतना नुकसान हुआ है।
इस प्रकार नफा और नुकसान, इन दोनों में तो फर्क है, पर इन दोनों के ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। ज्ञान तो एक ही है। अगर ज्ञान न होता तो नफा और नुकसान दोनों की भिन्नता का ज्ञान कैसे होता। इसी तरह मैं, तू, यह और वह, ये चारों अलग अलग होने पर भी इनका प्रकाशक ज्ञान एक ही है। जिस सामान्य प्रकाश में क्रियाएं होती हैं, उसी प्रकाश में तू, यह और वह में भी क्रियाएं होती हैं। उस सामान्य प्रकाश में मैं, तू, यह और वह का भेद नहीं है। उस सामान्य प्रकाश का संबंध यदि है तो चारों के साथ है, और यदि नहीं है तो किसी के भी साथ नहीं है। उस ज्ञान मतलब चेतन में निर्विकल्प होकर स्थिर हो जाने से परमात्मा तत्व में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। फिर अहंकार नहीं रहता और आनंद। साधक लोग प्राय बुद्धि और अहम को प्रकाशित करने वाले चेतन को भी बुद्धि के द्वारा ही जानने की चेष्टा करते हैं। वास्तव में बुद्धि के द्वारा जाने अर्थात सीखे हुए विषय को ज्ञान की संज्ञा देना और उससे अपने आप को ज्ञानी मान लेना भूल ही है। बुद्धि को प्रकाशित करने वाला तत्व बुद्धि के द्वारा कैसे जाना जा सकता है। यद्यपि साधक के पास बुद्धि के सिवाय ऐसा और कोई साधन नहीं है जिससे वह तत्व जाना जा सके, तथापि बुद्धि के द्वारा केवल जड़ संसार की वास्तविकता को ही जाना जा सकता है। बुद्धि जिससे प्रकाशित होती है उस तत्व को बुद्धि नहीं जान सकती। उस तत्व को जानने के लिए बुद्धि से भी संबंध विच्छेद करना आवश्यक है। बुद्धि को प्रकाशित करने वाले परमात्मा तत्व में निर्विकल्प रूप से स्थित हो जाने पर बुद्धि से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। फिर एक आनंद स्वरूप मतलब जहाँ दुख का लेश भी नहीं है, परमात्मा तत्व ही शेष रह जाता है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप और सत्व स्वरूप भी है। इस प्रकार तत्व में निर्विकल्प मतलब चुप हो जाने पर आनंद ही आनंद है, ऐसा अनुभव हो जाता है। ऐसा अनुभव होने पर फिर अहंकार नहीं रहता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोगों के दुख रूप दोषों को बार बार देखने का तात्पर्य है, जैसे आवा में मटका पकता है, ऐसे ही जन्म से पहले माता के उदर में बच्चा जठराग्नि में पकता रहता है। माता के खाए हुए नमक मिर्च आदि क्षार और तीखे पदार्थों से बच्चे के शरीर में जलन होती है। गर्भाशय में रहने वाले सूक्ष्म जंतु भी बच्चे को काटते रहते हैं। प्रसव के समय माता को जो पीड़ा होती है उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वैसी ही पीड़ा उदर से बाहर आते समय बच्चे को होती है। इस तरह जन्म के दुख रूप दोषों का बार बार विचार करके इस विचार को दृढ़ करना कि इसमें केवल दुख ही दुख है। जो जन्मता है उसको मरना ही पड़ता है, यह नियम है, इससे कोई बच ही नहीं सकता। मृत्यु के समय जब प्राण शरीर से निकलते हैं तब हजारों बिच्छू शरीर में एक साथ डंक मारते हों, ऐसी पीड़ा होती है। उम्र भर में कमाए हुए धन से, उम्र भर में रहे हुए मकान से और अपने परिवार से जब वियोग होता है और फिर उनके मिलने की संभावना नहीं रहती, तब मतलब ममता आसक्ति के कारण बड़ा भारी दुख होता है। जिस धन को कभी किसी को दिखाना नहीं चाहता था, जिस धन को परिवार वालों से छिपा छिपा कर तिजोरी में रखा था, उसकी चाबी परिवार वालों के हाथ में पड़ी देखकर मन में असह्य वेदना होती है। इस तरह मृत्यु के दुख रूप दोषों को बार बार देखें।
वृद्ध अवस्था में शरीर और अवयवों की शक्ति क्षीण हो जाती है, जिससे चलने फिरने उठने बैठने में कष्ट होता है। हरेक तरह का भोजन पचता नहीं। बड़ा होने के कारण परिवार से आदर चाहता है, पर कोई प्रयोजन न रहने से घर वाले निरादर अपमान करते हैं। तब मन में पहले की बातें याद आती हैं कि मैंने धन कमाया है, इनको पाला पोसा है, और आज ये मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। इन बातों को लेकर बड़ा दुख होता है। इस तरह वृद्धावस्था के दुख रूप दोषों को बार बार देखें। यह शरीर व्याधियों का, रोगों का घर है। शरीर व्याधि मंदिरम। शरीर में वात, कफ आदि से पैदा होने वाले अनेक प्रकार के रोग होते रहते हैं, और उन रोगों से शरीर में बड़ी पीड़ा होती है। इस तरह रोगों के दुख रूप दोषों को बार बार देखें। यह बार बार देखने का तात्पर्य बार बार चिंतन करने से नहीं है, प्रत्युत विचार करने से है। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोगों के दुखों का बार बार देखने से, अर्थात विचार करने से, उनके मूल कारण मतलब उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में राग स्वाभाविक ही कम हो जाता है, अर्थात भोगों से वैराग्य हो जाता है। तात्पर्य है कि जन्म, मृत्यु आदि के दुख रूप दोषों को देखना भोगों से वैराग्य होने में हेतु है, क्योंकि भोगों के राग से अर्थात गुणों के संगम से ही जन्म होता है। क्योंकि भोगों के राग से अर्थात गुणों के संगन से ही जन्म होता है। कर्णनन गुणों संगोस्य सद सघो जी निजन्मसु। गीता। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में ये कहा गया है, और जो जन्म होता है वह संपूर्ण दुखों का कारण है। भगवान ने पुनर्जन्म को दुखालय बताया है। पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम। शरीर, अध्याय 13 और श्लोक 21। पुरुष प्रकृतिस्थो ही गुणंगते प्रकृति जानन गुणान। कर्णन गुणों संगोस्य सद सघो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनता है, और गुणों का संगन ही उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। और जो जन्म होता है वह संपूर्ण दुखों का कारण है। भगवान ने पुनर्जन्म को दुखालय बताया है। पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम। गीता। शरीर आदि जड़ पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से, उनको महत्व देने से, उनका आश्रय लेने से ही संपूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं। देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति। परमात्मा का स्वरूप अथवा उसका ही अंश होने के ही कारण जीवात्मा स्वयं निर्दोष है। चेतन अमल सहज सुख राशि मानस। यही कारण है कि जीवात्मा को दुख और दोष अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वे इसके सजातीय नहीं हैं। जीव अपने द्वारा ही पैदा किए दोषों के कारण सदा दुख पाता रहता है। अतः भगवान जन्म, मृत्यु आदि के दुख रूप दोषों के मूल कारण देहाभिमान को विचार पूर्वक मिटाने के लिए कह रहे हैं। अब श्लोक 9। असक्तिर न भी भीष्वंगन
पुत्रदार ग्रहादिषु नित्य च समचित्तत्व निष्ठा निष्ठोपतिषु, मतलब आसक्ति रहित होना, पुत्र, स्त्री, घर आदि में एकात्मता मतलब घनिष्ठ संबंध न होना, और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। असक्तिर्न भीष्मंगन पुत्र दार ग्रहादिषु नित्य च समचित्तत्व निष्ठोपतिषु। व्याख्या: असक्ति उत्पन्न होने वाली मतलब संसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में जो प्रियता है उसको शक्ति कहते हैं। उस शक्ति से रहित होने का नाम असक्ति है। सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि से सुख लेने की इच्छा से, सुख की आशा से और सुख के भोग से ही मनुष्य की उनमें आसक्ति, प्रियता होती है। कारण कि मनुष्य को संयोग के सिवाय सुख नहीं दिखता। इसीलिए उसको संयोगजन्य सुख प्रिय लगता है, परंतु वास्तविक सुख संयोग के वियोग से होता है। गीता। इसीलिए साधक के लिए सांसारिक आसक्ति का त्याग करना बहुत आवश्यक है। वास्तविक सुख संयोग के वियोग से होता है। उपाय: संयोगजन्य सुख आरंभ में तो अमृत की तरह दिखता है, पर परिणाम में विष की तरह होता है। गीता। संयोगजन्य सुख भोगने वाले को परिणाम में दुख भोगना ही पड़ता है, यह नियम है। अतः संयोगजन्य सुख के परिणाम पर दृष्टि रखने से उसमें आसक्ति नहीं रहती। अनभिष्वंगन पुत्र दार ग्रह दिशु। पुत्र, स्त्री, घर, धन, जमीन, पशु आदि के साथ माना हुआ जो घनिष्ठ संबंध है, गाढ़ मोह है, तादात्म्य है, मानी हुई एकात्मता है, जिसके कारण शरीर पर भी असर पड़ता है, उसका नाम अभिष्वंगन है। पुत्र, स्त्री आदि के साथ यथा योग्य बर्ताव करना, उनमें अपनापन न रखकर उनकी सेवा करना अभिष्वंगन नहीं है। प्रत्युत यह तो निर्लिप्तता, असंगता है, जो कि अमरता का अनुभव कराने वाली है। जैसे पुत्र के साथ माता की एकात्मता रहने के कारण जब पुत्र बीमार हो जाता है तब माता का शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसे ही पुत्र के स्त्री के मर जाने पर मृत्यु मनुष्य कहता है कि मैं मर गया, धन के चले जाने पर कहता है कि मैं मारा गया आदि। इस एकात्मता से रहित होने के लिए यहाँ अनभिष्वंगन पद आया है। उपाय: जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध दिखे उनकी सेवा करें, उनको सुख पहुंचाएं, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य न रखें। उद्देश्य तो उनसे अभिष्वंगन मतलब तादात्म्य दूर करने का ही रखें। अगर उनसे सेवा लेने का उद्देश्य रखेंगे तो उनसे तादात्म्य हो जाएगा। हाँ, उनकी प्रसन्नता के लिए कभी उनसे सेवा लेनी भी पड़े तो उसमें राजी ना हो, क्योंकि राजी होने से अभिष्वंगन हो जाएगा। तात्पर्य है कि किसी के भी साथ अपने को लिप्त न करें, इस बात की बहुत सावधानी रखें। नित्य च समचित्त तत्व मिष्ठानो निष्ठोपतिषु। इष्ट अर्थात मन के अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर चित्त में राग, हर्ष, सुख आदि विकार न हो, और अनिष्ट मतलब अर्थात मन के प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर चित्त में द्वेष, शोक, दुख, द्वेग आदि विकार न हो,
तात्पर्य है कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर चित्त में निरंतर समता रहे, चित्त पर उनका कोई असर न पड़े। इसको भगवान ने सिद्धयो समो भूत्वा पदों से भी कहा है। उपाय: मनुष्य को जो कुछ अनुकूल सामग्री मिली है उसको वह अपने लिए मानकर सुख भोगता है। यह महान बाधक है, कारण कि संसार की सामग्री केवल संसार की सेवा में लगाने के लिए ही मिली है, अपने शरीर इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं। ऐसे ही मनुष्य को जो कुछ प्रतिकूल सामग्री मिली है वह दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रतीत संयोग जन्य सुख का त्याग करने के लिए मनुष्य को सांसारिक राग, आसक्ति, कामना, ममता आदि से छुड़ाने के लिए ही मिली है। तात्पर्य है कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां मनुष्य को सुख दुख से ऊंचा उठाकर उन दोनों से अतीत मतलब परमात्मा तत्व को प्राप्त कराने के लिए ही मिली है। ऐसा दृढ़ता से मान लेने से साधक का चित्त इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में स्वतः सम रहेगा। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 10 से शुरू करेंगे। नमस्ते, शुक्रिया।